the fuck? एक गधे ने सच में पूरा का पूरा शहर निगल लिया। हमने उसके मुंह को स्कैन किया और पता चला कि वह दरअसल एक दरवाजा था। तो हमने तय किया कि उसके पेट के अंदर क्या है ये देखा जाए। इसके लिए हमें रीटा की सुपर पावर की जरूरत थी। हमने एक विशाल कूड़ेदान का बैग और एक फनल उठाया। रीटा मांस के ढेर में बदल गई। उसने अपनी एक आंख को लंबा खींचा और उसे अंदर तक पहुंचा दिया, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। उसकी पकड़ छूट गई और वह अंदर गिर पड़ी। साइबॉर्ग ने गधे का मुंह जबरदस्ती खोला, लेकिन वह भी अंदर खींच गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर खिंचाव इतना जोरदार था कि हम दोनों भी अंदर चले गए। किसने सोचा था कि गधे के पेट के अंदर एक पूरा लघु संसार बसा होगा। हमने देखा कि शहर के लोग 2 आयामी तस्वीरों में बदल चुके थे। यहाँ तक कि तिलछटे भी वैसे ही थे। जैसे ही हम वहाँ खड़े पूरी तरह उलझन में थे, अचानक हमारे सामने 3 वॉकी टॉकी प्रकट हो गए। दूसरी तरफ ये आवाज मिस्टर नोबडी की थी। उसने हमें आगे बढ़ते रहने को कहा। हमारे सामने 3 पेंटिंग्स थी, पुरानी यादें, भ्रम और लाचारी का प्रतिनिधित्व करती हुई। क्या वे हमारी अंदर दबी हुई कमजोरियां नहीं थी? अतीत से चिपके रहना, वर्तमान में खो जाना और कुछ बदल पाने में असमर्थ होना। एक पल में हमें अपनी ही यादों में घसीट लिया गया, जहां वे बार बार दोहराई जा रही थी और हमारे मन को याद दे रही थी। सबसे निर्णायक क्षण पर मैंने अपनी शक्ति का प्रचंड विस्फोट कर दिया। मेरी आत्मा सचमुच मेरे शरीर से बाहर निकल गई। मैंने मिस्टर नोबडी की छोटी सी दुनिया को नष्ट कर दिया और अंततः हम सबको, साथ ही निगले गए शहर को भी बचा लिया। इमारतें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लोग वापस आ गए, लेकिन हम अब भी मुखिया को नहीं बचा सके। लगता है अगर हमें मिस्टर नोबडी को हराना है तो हमें और गहराई में जाकर उसकी शक्ति की जड़ खोजनी होगी। तो हम तीनों निकल पड़े पराग्वे की ओर गाड़ी चलाते हुए। लेकिन हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब जीपीएस ने बताया कि वहां पहुंचने में 360 घंटे लगेंगे।